मेजर 3 प्लेटफार्म है, जस्ट ईट, उबर ईट्स हुआ, डिलीवरो हुआ। हेलो दोस्तों, मेरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा लंदन में फूड डिलीवरी का काम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले है डॉक्यूमेंट। हमारे पास होना चाहिए राइट टू वर्क, तभी हम यूके में फूड डिलीवरी कर सकते हैं। अगर हमारे पास राइट टू वर्क नहीं है तो हम फूड डिलीवरी नहीं कर सकते। राइट टू वर्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें जो यहाँ पे डिलीवरी ऐप है, जैसे जस्ट ईट है, उबर ईट्स है, डिलीवरो है, इन एप्लीकेशन के ऊपर हमें अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। वैसे यहाँ पर मेजर 3 प्लेटफार्म है जिस पे हम डिलीवरी कर सकते हैं, जैसे जस्ट ईट हुआ, उबर ईट्स हुआ, डिलीवरो हुआ। ये 3 मेजर प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हम फूड डिलीवरी कर सकते हैं। यूके में न्यू पर्सन है, जिसे नहीं पता, कभी उसे फूड डिलीवरी के बारे में नहीं पता कैसे होती है, कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। मैं भी पहले कन्फ्यूज़ हुआ जब मैंने फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट किया था। जब मैंने प्लेटफॉर्म चुना था मुझे भी नहीं पता था कौन कौन सी प्लेटफॉर्म है, कौन कौन सी ऐप हैं जिस पे मुझे आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जैसे जस्ट ईट है तो मैं जस्ट ईट ढूंढता रहा, लेकिन जस्ट ईट जो होती है वो कोरियर के नाम से होती है। जस्ट ईट जो ऐप होती है वो फूड डिलीवरी मंगाते जो कस्टमर होते हैं उनके लिए होती है, लेकिन जो राइडर होते हैं उनके लिए कोरियर नाम से ऐप होती है जस्ट ईट के लिए। ऐसे डिलीवरो है, डिलीवरो अगर आप सर्च करते रहोगे, डिलीवरो पे आईडी क्रिएट करोगे, कस्टमर के लिए होती है। लेकिन जो डिलीवरो के लिए काम करती है जो ऐप है, वो आपको एप्लीकेशन में जाके राइडर के नाम से सर्च करनी पड़ेगी। उसका नाम राइडर है। उबर, जैसे उबर ईट्स है, आप उबर ईट्स को सर्च करोगे तो उसका नाम उबर ड्राइवर के नाम से सर्च करनी पड़ेगी, तब आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आपको एक बार दिखा देता हूँ अपने फ़ोन में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन सी ऐप है। आपको दिख रही होगी ऐप, एक राइडर के नाम से है, उबर ड्राइवर के नाम से है, कोरियर के नाम से है। ये 3 ऐप हैं। इनका लोगो आप देख सकते हो, क्या लोगो है इनका। सबसे आसान है उबर ईट्स। आप उबर ईट्स को सबसे आसानी से क्रिएट कर सकते हो। उबर ईट्स सबसे आसान प्लेटफॉर्म है। 1 से 2 वीक के अंदर आप उसको आईडी को क्रिएट करके उस पर आप डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे मुश्किल है जस्ट ईट। जस्ट ईट को आपको जोन देखना पड़ेगा, जो जोन खाली होगा तभी आप अपनी आईडी ओपन कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। अगर जोन अवेलेबल नहीं है, उनको ड्राइवर की नीड नहीं है, तो आप वेटिंग में चले जाओगे। सेम ऐसा ही डिलीवरी के लिए है। जो राइडर पे आप जाके एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो वो आपको प्रोसेस में डाल देगा। मैं आपको इनकम के बारे में बता देता हूँ। जस्ट ईट हुआ, डिलीवरो हुआ और उबर ईट्स हुआ, सबकी पेमेंट वीकली मिलती है। जस्ट ईट की पेमेंट आती है फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे आपके अकाउंट में आ जाएगी। और जो डिलीवरो है और उबर ईट्स है उसकी आती है ट्यूसडे को, तो वीकली आपके अकाउंट में आ जाएगी। मैं बात करता हूँ व्हीकल कौन सा यूज़ करना पड़ेगा। मैंने तो सबसे पहले साइकिल यूज़ की थी। इलेक्ट्रिक बाइक ले सकते हो आप, 700 से 800 हज़ार पाउंड की इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाएगी। वो सबसे इजी है क्योंकि उसके लिए आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ट्रैफिक रूल फॉलो करने पड़ेंगे। वो सबसे आसान है, ना कोई खर्चा, पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रूल है, फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे आसान साइकिल है। साइकिल के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार काम शुरू कर सकते हो, रास्ते देख सकते हो, रोड के साइन देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। उसके बाद आप मोटरसाइकिल ले सकते हो, स्कूटर ले सकते हो। मोटरसाइकिल स्कूटर के लिए आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा और लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। स्कूटर के लिए तो आप, बाइक के लिए फुल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इधर आप सीबीटी क्लियर कर सकते हो अगर आपके पास प्रोविज़नल है। प्रोविज़नल के बाद आप सीबीटी बुक कर सकते हो। 200 पाउंड के आसपास लगेंगे आपके। आप एक दिन में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। एक साथ के साथ आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपने सीबीटी क्लियर कर लिया है। वो सिर्फ आप बाइक चला सकते हो उसमें। 125 सीसी से जो नीचे की बाइक है वो चला सकते हो आप। लंदन में कुछ लोग कार में भी करते हैं, लेकिन कार में बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है लंदन में। कई बार ऐसा होता है फूड डिलीवर करने में ही आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। डिलीवरी का काम अगर आपके स्कूटर और बाइक पे करना है तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस भी आपको फूड वाला लेना पड़ेगा। 2 टाइप का इंश्योरेंस होता है। अगर आप फूड डिलीवरी कर रहे हो बाइक पे या कार में तो आपको हायर एंड रिवॉर्ड का लेना पड़ेगा क्योंकि वो कमर्शियल में आ जाता है। अगर आप सिंपल इंश्योरेंस लेते हो
वो तो पर्सनल यूज के लिए होता है, उसमें आप फूड डिलीवरी नहीं कर सकते। अगर पुलिस ने पकड़ लिया, आपका व्हीकल भी सीज कर देंगे और आपको पेनल्टी भी पड़ेगी, है ना, फ़ाइन पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप फूड वाला जो कमर्शियल होता है हायर एंड रिवॉर्ड का, वो ले सकते हो। यहाँ पे कई सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे लग्जम हुआ, जिगो हुआ। आपको 200-300 के आसपास मंथली इंश्योरेंस मिल जाएगा फूड डिलीवरी वाला। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, तो उसके लिए आपको अपना DBS भी क्लियर करना पड़ेगा। आपको लास्ट 5 ईयर्स की पूरे एड्रेस की हिस्ट्री देनी पड़ेगी। आप उसमें अगर यहाँ आपको 5 साल यूके में हो गए तो आप यहाँ की हिस्ट्री दे दो। अगर यहाँ पे नहीं हुए, जितने साल यहाँ पे हुए यूके में, वो डाल दो। उसके बाद आप इंडिया का एड्रेस डाल सकते हो, लेकिन आपको 5 साल की आपके एड्रेस हिस्ट्री देनी पड़ेगी। आपका DBS क्लियर होगा। DBS क्लियर होने के बाद ही आप फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो। DBS होता है यहाँ पे बैकग्राउंड चेक होता है। अब मैं बात करता हूँ इनकम की। इनकम यहाँ पर नॉर्मल डे में आप 10 से 15 पाउंड पर हावर कमा सकते हो वीकडेज़ में। और बात करता हूँ मैं वीकेंड की, तो आप वीकेंड पे ज़्यादा कमा सकते हो। 15 से 20-25 पाउंड पर हावर बिजी टाइम में कमा सकते हो। फ्राइडे सैटरडे को ज़्यादा बिजी होता है, उस टाइम आप 20 से 25 पाउंड पर हावर कमा सकते हो। लेकिन सबसे ज़रूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मैप की भी समझ होनी चाहिए। मैप आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको डायरेक्शन का पता हो। अब मैं ये सब आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डिलीवरी का काम ऐसा होता है, क्योंकि पैसा भी है और आज़ादी भी है। किसी के नीचे काम नहीं करना पड़ेगा, आप अपने खुद के बॉस हो। आप खुद से जब मर्जी काम स्टार्ट कर सको, जब मर्जी फिनिश कर सकते हो। और यूके का वेदर आपको पता ही है, एक दिन में ये नहीं पता कितनी बार मौसम चेंज हो जाता है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश। मौसम का कोई भरोसा नहीं है यूके में। तो इन चीज़ों से भी स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। अगर इन चीज़ों से आप तैयार हो तो आप स्टार्ट करो, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है। किसी के नीचे काम नहीं करना, जब मर्जी छुट्टी कर। मेरे हिसाब से सब कुछ बता दिया है जितना मुझे पता था। अगर मुझसे कुछ रह गया हो या मुझसे कुछ मिस्टेक होगी हो, अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हो प्लीज़। मैं आपका कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। सॉरी, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं अभी स्टार्ट किया है, मेरी ये तीसरी वीडियो है। अब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।